जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन और शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो अन्यथावादी हैं। यहाँ 5 अवयव से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी आवश्यक ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुनि विद्वानों ने परमात्मा ने भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पार ब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सदरूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है, सन प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित रूपता और उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होता है, तब एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अश्विता और चुलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्वों का श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव की आश्रित जो चित शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के सहयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरम्य शिव को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा और ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रह्मी धातु गर्त व्यापकता व सर्वात्मा का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मत्व और ब्रह्मत्व नित्य विद्यमान है। सद्यो जात आदि पंच ब्रह्म शिव विग्रह में शिव विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। जय श्री राम।